जैसा कि प्यारे बच्चों, मैं आपको आयुष्मान अकेडमी तरफ से आज मैं आचार्य सुब्रत जी के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आचार्य सुब्रत जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर तैनात थे मिर्जापुर में, और इनके माता का नाम भिसाई देवी था। इनके पति का नाम सावित्री देवी था। इन्होंने घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा अपनी प्रारंभ किया और हाई स्कूल करने के बाद इन्होंने इंटर की पढ़ाई पढ़ने के लिए मिर्जापुर के क्रिश्चियन विद्यालय मतलब कायस्थ पाठशाला में इन्होंने एडमिशन लिया और वहाँ पे इन्होंने इंटर की पढ़ाई पढ़ने के बाद उसी जगह इन्होंने चित्रकला हिंदी के पद पर तैनात हो गए, अध्यापक हो गए, और उन्होंने हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की क्रिया किया। और इन्होंने आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी के सृजनात्मक तरीके से उसे अपने साथ लेकर आगे तरफ बढ़ते हुए चलते गए, और इन्होंने हर शब्द की विवेचना अपने बातों हिंदी को देखकर इन्होंने की। और प्यारे बच्चों, इन्होंने हर बात, जैसे कि इन्होंने लिखा है मित्रता, उस पर विचार करेंगे आप यहाँ भी, उस मित्रता का भी विचार करेंगे। मित्रता क्या चीज उसकी वजह में आपको मैं बताऊंगा, पर इनका हम डिटेल पे देख लेते हैं। जैसे पेपर में पूछता रहता है हमेशा कि आचार्य शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम आपके चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर तैनात थे। इनके माता का नाम भिसाई देवी था प्यारे बच्चों, और पत्नी का नाम सावित्री देवी था। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर से प्राप्त किया और इसके बाद इन्होंने इंटर पढ़ाई पढ़ने के लिए मिर्जापुर के क्रिश्चियन विद्यालय जो कछवा बाजार में पढ़ता है, वहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया, और उसके बाद उसी जगह उन्होंने पढ़ लिख कर उसी जगह अध्यापक के पद पर तैनात हो गए। और इन्होंने हिंदी को सृजनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया, तो इनको प्यारे बच्चों ग्रंथालय की तरफ से इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और प्यारे बच्चों, इन्होंने हिंदी को बहुत ही सुंदर ढंग से मित्रता कहानी को दर्शाया है, और इनकी मृत्यु प्यारे बच्चों 2 फरवरी 1941 को हो गया। इनकी रचना प्यारे बच्चों भंवर गीत, पद्मावत, अखरावट, उसके बाद इनकी रचना है नागरिक पचाड़ी सभा। उसके बाद इन्होंने हर रचनाओं के लिए इन्होंने गुणगान किया प्यारे बच्चों, और ये आपके आधुनिक युग के लेखक माने जाते हैं। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं इनके मित्रता पाठ क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, मित्रता कहते कि मित्र दोस्त, मतलब मित्र दोस्त सखा आपको किस राह पर ले जाएंगे, मैं उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि मित्रता कहते कि जब मित्रता करनी पड़ती है, जैसे कि व्यक्ति कहीं कमाने जब जाता है तो उसे मित्र खोजने में बड़ा टाइम लगता है, उसे बनाने में टाइम लगता है। मानो कि मित्र अगर बन भी जाता है तो देखते हुए कि वो मित्र कैसे हमें किस जगह हमको ले जा सकता है, कैसे हमें रास्ता दिखा सकता है, इस पर हम बार बार चर्चा आपसे करते रहेंगे। जैसे कि मित्रता, जैसे कि आप कभी पढ़ने के लिए जाते हो, कभी सहपाठी मिल जाए तो पढ़ने में अच्छा चल जाए, और उसके बाद आप कहते हैं कि अगर मित्र मिल जाए तो हमें बड़ा सुंदरता भावना मिले। तो मित्र 2 होते हैं, एक मित्र होते हैं आपको अच्छा रास्ता दिखाना, एक होते हैं आपको गंदे रास्ता दिखाना। 2 होते मित्र। जैसे कहते हैं कि कुसंग का ज्वर, कुसंग मतलब संगति, ये बुखार तरह चढ़ता है। अगर आप मानिए शिक्षक प्रति जागरूक हो रहे हैं तो आपका मित्र आपको खींचेगा पीछे कि भाई कैसे हमसे आगे बढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान देना जाता है। जैसे मित्र पढ़ने लिखने जाते हैं, मित्रता करते रहते हैं, तो उस पर कहते हैं भाई कि ये मित्र हमसे बड़ा तेज है किस तरह, तो आप उस चीज को ध्यान देते हैं, केंद्रित करके बताते हैं। फिर बाद में कहकर उस बात को हम सोचकर विचार करते हैं। तो कहते हैं कि मित्रता अपने ही बीच में करिए ताकि हमें सही रास्ता का मार्ग दिखा सके। जैसे कोई मित्र जब बाहर पढ़ने जाता है या कहीं पढ़ने जाता है या किसी काम से जाता है तो कहता है मेरा मित्र रहता तो हमें कार्य हो जाता, सफल हम आगे बढ़ जाते। तो उस बात से वह हमेशा रूबरू होकर उससे बातचीत करता रहता है। जैसे कि आपकी मित्रता होगी पाठशाला से तो आप अच्छे संस्कार सीखे आगे बढ़ते चले गए। अगर भाई मित्रता का संग गलत पकड़े, आप कुसंग का जोड़ से बोला जाता, पेपर से पूछता है कुसंग का जोड़ बड़ा भयानक होता है। अगर कुसंग जोड़ आपके ऊपर चढ़ गया, मानो पकड़ लिया आपको, वो संगति में आप चढ़ गए, भले आप साफ हो, भले आप एकदम अच्छे पढ़े लिखे ठीक हो, अगर उस संगति में पड़ गए तो आप भी बदनाम हो। तो मित्रता कहेगा भाई मित्रता उसी करो जो आपको कर्देश करने मिलाकर आपको आगे बढ़ाए, ये नहीं कि आपको कुएं में ढकेल दे, ये अपने आगे बढ़ जाए आपको कुएं में हमेशा बार बार ढकेलता जाए। तो ये कहते हैं कि मित्रता
मित्रता वो चीज होती है जो आपके सुख दुख में सहायता करे। मित्रता वो जो आपको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाए। मित्रता वो जो आपको कूड़े से निकाल कर सामने रखे ताकि आप उस चीज को जान सके, पहचान सके। इसीलिए मित्रता पाठ में आचार्य शुक्ल जी ने बोले कि मित्रता उससे करो जो आपको सही रास्ता मार्ग पर आपको ले चले, बता सके। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा आप मित्रता करो तो पहले उसके गुण व्यवहार, चाल चलन, बातचीत सब पर देखकर ही किया जाता है। ये नहीं कि व्यक्ति पैसे वाला तो उसे मित्रता कर लिए, तो आज मित्रता की कल आपको वह खत्म कर देगा, हटा देगा से मित्रता। मतलब मीठा वचन, इसकी वजह से बोले हैं ना कि मीठा वचन ऐसा बोलिए दिल का गए सुहाए, ऐसा दर्शन क्या मित्र मिले जैसा दर्शन पाए। मतलब कि ऐसे मित्र नहीं मिलने चाहिए कि मीठा वचन बोले, आपका कार्य हुआ वो निकल गया, फिर बाद के पेपर समय में जब आए मेरे मित्र हैं हमारी सहायता करेंगे। मित्र पेपर में सहायता करेंगे नहीं करेंगे, वो बस कहेंगे हाँ आपके कार्य करते हैं, लेकिन बीच वो आगे वो बढ़ जाएंगे, हट जाएंगे, आप ताकते रहिए, कुछ होने वाला आपका नहीं है। तो इसलिए मित्रता पाठ से शिक्षा में मिलती कि हमें हमेशा अपने सही मार्ग पर चलना चाहिए और हमें गलत मार्ग को भी अपनाना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। इसलिए भाई आज मैं इस वीडियो में आप लोग को मित्रता नामक पाठ के सारांश के बारे में बताऊं। प्यारे बच्चों, आप लोग आचार्य शुक्ल जीवन परिचय हमेशा आता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य शुक्ल जी का जीवन जन्म सभी लोग जानते हैं, 4 अक्टूबर 1884। प्यारे बच्चों, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, माता का नाम बिसाई देवी था, पति का सावित्री देवी था। इन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में सृजन बहुत अच्छा कार्य किया। ग्रंथावली की तरफ से इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बच्चों, इन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनकी प्यारे बच्चों मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हो गई थी। प्यारे बच्चों, सभी को ना पता चलना चाहिए, फिर पेपर में से पूछा जाता है। और प्यारे बच्चों, ये आधुनिक काल के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने मित्रता पाठ पर दर्शाया मित्रता हमें कैसी करनी चाहिए, किस तरह से बात को बताना चाहिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपको फिर दूसरे लेखक का जीवन परिचय लेकर आऊंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आलोचना की तरफ से आप लोग ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोग को साझा करता प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।